चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल। अब मोरी बिनती सुनो, अब मोरी बिनती सुनो, हे अंजनी के
श्रीनाथ प्रसाद जी शर्मा जी को आप पधारें और सभी सम्माननीय आदरणीय अतिथि महानुभावों का परिचय करवाएं, साथ ही माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत करवाएं एवं सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट प्रदान करवाने की कृपा करें। श्रीमान प्रधानाचार्य जी। चाहे वो हमारी देखभाल संरक्षक के नाते होंगे, चाहे मेरे सामने बैठी हुई माता बहनें जिनको अभिभावक हैं, इस विद्यालय की तो पूरा परिवार हम सब एक जगह आज एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से शायद इससे शुभ और मंगल दिन कोई हो नहीं सकता। आज के इस शुभ मंगल दिन पर मातृ सम्मेलन यानी कि माता बहनों, जो हमारे भैया बहनों की माता बहनें हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रण किया विद्यालय ने कि आप अपने भैया बहन का सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन मंथन करने के लिए आप सबने अपना अमूल्य समय दिया। तो हमारी सबकी माता जो भारत माता है, तो एक बार उसकी जय बोलने के बाद अपन अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। भारत माता की सब मिला करके, वो तो हमारा सबका भरण पोषण करती है, हम तो केवल एक एक दो दो पांच पांच का करते हैं, इसलिए सबको मिला करके बड़े उत्साह के साथ जय बोलिए, भारत माता की। अभी मुझे आदेश मिला कि आज के कार्यक्रम के मंचासीन अतिथियों का परिचय, वैसे तो मैं इतना नहीं हूँ कि परिचय, लेकिन ये जो परिचय है वो भी वास्तव में सब तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके भी बहुत आत्मीय भाव यहीं से पैदा होते हैं। जब शिशु अवस्था में बालक होता है तो माता यहीं से शुरू करती है, भैया मामा मामा बोल, दादा आ गए, है ना, दादी दादी बोल, आत्मीयता का भाव यहीं से शुरू होता है। तो उसी कड़ी में ये जो अपना परिचय है, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी सोनी, आप मूलतः मानपुर पहले महाविद्यालय में और संगठन के दायित्व कार्यकर्ता है और वर्तमान में स्थानीय समिति के आप अध्यक्ष महोदय हैं। साथ में मैं श्रीमान मणिलाल जी कनौजिया जो स्थानीय विद्यालय के संरक्षक महोदय, और साथ में मैं श्रीमान नवल सिंह जी लोको पायलट जो भी स्थानीय समिति के सदस्य हैं, आपसे आग्रह करता हूँ कि भाई साहब का माल्यार्पण सौल सावरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, ओ मोर छड़ी लहराई रे, रसिया सावरा तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू। क्योंकि माता बहनों को घर की चिंता बहुत रहती है कि भैया रो रहा होगा, शाम को भैंस को दूध देना है, कई समस्याएं होती हैं। तो एक बार आप यदि जयकारा मन से इसका बोलेंगे तो निश्चित रूप से सारी चिंताएं हट लेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी मंचासीन अतिथि महानुभावों का विद्यालय परिवार की ओर से, आचार्य दीदियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आगे सांस्कृतिक श्रृंखला में अब आपके सामने प्रस्तुत है सामूहिक नृत्य, जो विद्यालय की बहनों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नृत्य के बोल हैं बम बम भोले।
अभी आपका ये जो मातृ सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें बहनों ने आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से शिक्षा के जगत में सरकारी गैर सरकारी खुशबू है वहां तक थी। वैसे तो सिकराय तहसील का शायद लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से इस विद्यालय में भैया बहन नहीं पढ़ते। उसी खुशी में भाई साहब ने भी कहा कि आज मैं भी देखूंगा कि वो विद्यालय कैसा है जहां से सिकराय तहसील के लगभग सभी गाँव के भैया बहन यहाँ पर अध्ययन के लिए इतनी दूर से आते हैं। मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, ये मिट्टी वीर जवानों के बलिदानों की, ये मिट्टी वीर जवानों के बलिदानों की, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, यहाँ शीश काट निशानी देती छतरानी, यहाँ पन्ना ढाई सी माँ देखी है बलिदानी, स्वाभिमान बचाने माँ जौहर में जलती है, स्वाभिमान बचाने माँ जौहर में जलती है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, वो मर्दानी झांसी की रानी कूद गई, वो मर्दानी झांसी की रानी कूद गई, जब देखा सोये गोरी सेना कूद गई, जब देखा सोये गोरी सेना कूद गई, भारत में हर नारी भवानी लगती है, भारत में हर नारी भवानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, ये मिट्टी हल्दी घाटी यूं बोल रही, मुगलों की ताकत दो से ये बोल रही, इतिहास बना है चेतक की कुर्बानी का, इतिहास बना है चेतक की कुर्बानी का, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, या भगत सिंह से वीर हुए इस धरती पर, ना परवाह करते जान की वतन परस्ती पर, या भगत सिंह से वीर हुए इस धरती पर, ना परवाह करते जान की वतन परस्ती पर, हमारे हमारे वैभव का गुण हमें सिखाया है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, ये धरती मर्द मराठों की उन वीरों की, ये धरती मर्द मराठों की उन वीरों की, छत्रपति शिवाजी की रणवीरों की, छत्रपति शिवाजी की रणवीरों की, यहाँ मुंबई खुद शाही की शक्ति है, यहाँ मुंबई खुद शाही की शक्ति है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी बड़ी सुहानी लगती है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी, मैं उस भारत से हूँ। प्रस्तुत है कविता भैया मिट्टी, मैं उस भारत से हूँ। मैं उस भारत का मैं तिरंगा, जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा, वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ
माध्यम से हम सबको प्रेरणा देने का कार्य किया कि हम किस मातृभूमि में हमें परमपिता परमेश्वर ने जन्म दिया है, जहां गंगा जैसी पवित्र नदी, जहां राम और कृष्ण जैसे कदम समिति के संरक्षक श्रीमान मणिलाल जी, अध्यक्ष श्रीमान हनुमान साय जी, व्यवस्थापक श्रीमान मुकेश जी, प्रधानाचार्य श्रीमान गिरिराज जी एवं अन्य विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्य जी श्रीमान मुरारीलाल जी, दिनेश जी, अनिल जी, सभी मंच पर विराजमान महानुभाव बंधु। विद्या भारती क्या करना चाहती है, समाज उससे क्या अपेक्षा कर, समाज से क्या अपेक्षा विद्या भारती करती है, उस विषय को लेकर विद्या भारती ऐसे मातृ सम्मेलन आयोजित करती है। सम्मेलन करने के पीछे कोई कोई हेतु तो होगा। आप समझ रहे हो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो विद्या भारती ने आज हमको बुला लिया। विद्या भारती का स्पष्ट मत है कि बालक के विकास में जो मां का सहयोग है वो पुरुष से कहीं ज्यादा है। मैं क्या सभी सड़क पे चलते हैं, देखते हैं, आदरणीय हमारे मंच में विराजमान सभी सदस्य देखते होंगे, उस चीज को नोट करते होंगे कि माँ के कंधे पे बैग लटका होता है, एक उंगली में भैया उंगली पकड़ के चलता है और वो धीरे धीरे विद्यालय आके छोड़ने के लिए आती है माता बहन। उनकी व्यस्त दिनचर्या है सुबह से शाम तक माता बहनों की। सुबह जगने से लेके कब उनको चाय बनानी है, चाय भी बिस्तर में पतिदेव को पहुंचानी है, भैया बहनों को तैयार करना है, समय पे भोजन। आप ऐसा कीमती समय में से भी समय निकाल के आज विद्यालय में पधारे हो। आपकी व्यस्त दिनचर्या में से ऐसा व्यस्ततम होते हुए भी विद्या भारती आपके समय का सदुपयोग करे, ऐसे भाव। क्योंकि जब आप बालकों को लेके विद्यालय में आते हो तो हम ये सोचते हैं कि परिवार में माँ एक ऐसी है, मातृशक्ति। चाहते हैं कि मैं MA B.Ed हूं, मैं बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छा आदमी हो गया, परंतु वो उस बालक में अपना कल का भविष्य राष्ट्र दे। गुरुजन दोनों मिलके बालक के विकास की बात करें, क्योंकि माँ कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं बोल दूं और मेरी बात पूरी हो जाए। एक इतना विवेचना एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे में नहीं कर सकता। माँ का इतना त्याग है व्यक्ति के निर्माण में, हर व्यक्ति के निर्माण में, क्योंकि व्यक्ति की पहली गुरु कौन है? माँ। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने, मैं समझता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी देखा है? कोई भी दीदी या कोई भी माता बहन हाथ खड़ा कर सकती है? देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा। कौन सी सब्जी बनानी है शाम को, कौन सी सब्जी बनानी है शाम को, क्या करना है, सुबह क्या करना है, पूरे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी मातृशक्ति की है। तो विष्णु स्वरूपा है तो हमारी माँ है। सृष्टि का श्रृंगार करना, और हमारी माताओं का क्या काम है? पुत्र कौन से रास्ते पे जा रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसके दुर्गुणों को नष्ट करना, उसको सही रास्ते पे लेके जाना हमारी मातृशक्ति का काम है। हमारी माताएं बहनें उस बालक को दिशा देती है, क्योंकि इस देश में माँ ही ऐसी है जो पुरुष से पुरुषोत्तम बना सकती है। ध्रुव जी की कहानी, उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी। पहली सुरुचि और एक सुनीति, दोनों से ही एक पुत्र थे, एक ध्रुव जी एक उत्तम।
उत्तानपाद जी ने अपनी गोद में बैठा रखा था, अपने बेटे को पिताजी ने गोद में बैठा रखा था। ध्रुव आए, उन्होंने कहा पिताजी मेरे को भी गोद में बिठाओ। पिताजी ने बिठा लिया। बिठाते ही छोटी जो सौतेली माँ थी उसने उस बेटे को बैठे हुए गोद में देख के ही उसको उस गोद में से उतार दिया, अपने हाथ में लिया, दुलार दिया और बेटे तू चिंता मत कर, तू तेरे को पिताजी ये पिताजी पे बैठाएंगे, जगत पिता परम पिता परमात्मा भी अपनी गोद में बैठाएंगे, तू तो वो प्रतिभा है। उस बालक को तू एक बार प्रभु का स्मरण कर और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, जो उन्होंने माँ ने मंत्र दिया उस मंत्र को उन्होंने जाप शुरू किया। परम पिता परमात्मा भी उस बालक की भक्ति से प्रसन्न हुए और अवतार लेके उनको उनके सामने प्रकट होना पड़ा। ऐसी माँ हमारे देश में पुरुष को पुरुषोत्तम, और जो ध्रुव जी महाराज आज भी सत्य है तो क्या है, ध्रुव सत्य है। चाहे कोई भी चीज झूठी हो जाए पर ध्रुव सत्य है। माँ पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने की क्षमता है तो माँ है। ये हमारे देश की एक धरा की एक विशेषता है। और भारत में तभी तो ये इस देश को क्या कहते हैं, गायंती देवा किलगीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद हेतु भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वा। देवता लोग भी ये गीत को गुनगुनाते हैं कि धन्य है वो लोग जो भारत भूमि में जन्म लिया। अगर पुरुष से पुरुषोत्तम बनाने की क्षमता हमारी माताओं में नहीं होती तो ये इस देश को वंदनीय नहीं होते। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वही देवता भी रमन करते हैं। कोई चलिए मैं एक दो का विमोचन कर सकता हूं, स्पष्ट कर दूं। देवनारायण भगवान किसके, कौन सी जाति के हैं बताओ? गुजर समाज के हो सकते हैं क्या? भगवान ही है तो मेरे भी है। मैं सुना तो मैं भी देवनारायण भगवान को पूछूं, मैं मीन भगवान को पूछूं, मैं अंबेडकर जी को भी मानूं, मैं अग्रसेन जी को भी मानूं, मेरे ये सब महापुरुष मेरे हैं। किसके नहीं है? महापुरुष सबके हैं, देवता सबके हैं, प्रभु सबके हैं। तो उनका जातिगत वर्गीकरण किसने कर दिया? ये सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र ने कर दिया। इसलिए ऐसी दुर्भावना से बचे। सब ईश्वर अपने हैं, सब प्रभु अपने हैं। घट घट में हम कंकर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। बताओ कभी किसी ने दूसरे कंकर के शिवलिंग बनाया, एक शंकर भगवान स्थापित किया? सब पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सब ईश्वर अपने तो प्रकृति पूजक है। जब प्रकृति को पूज रहे हैं, पर्वतों को पूज रहे हैं और फिर महापुरुषों का वर्गीकरण किसने किया? ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत है। महापुरुष सबके हैं। इतिहास में भी तोड़ मरोड़ के हमको पढ़ाया गया। इसलिए स्वयं का जागरण हमारा है जो सबका है। इसलिए सबको उदार मन से, स्वयं का बोध से, हमारा परिधान, हमारे भारतीय वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सब हमारा है। हम कोई पाश्चात्य सभ्यता के कोई अनुकरणीय नहीं है। उनकी अंधी अनुकरण नहीं करना, एक ढोंग पालन नहीं करना, उस चीज के तरफ अपना ध्यान रखना। चौथा विषय था नागरिक कर्तव्य। आज सब व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, परंतु कभी सोचा है आपने कि हमारा भी कोई नागरिक कर्तव्य है? कभी भी कैसे बालक को पालते हो आप, कैसे बड़ा करते हो, कैसे उसको संस्कार मान करके पढ़ा लिखा के बड़ा करके आप इंसान बनता है और वो एक्सीडेंट दुर्घटना में कोई भी दुर्घटना हो जाए, भगवान नहीं करे, और ऐसी कोई हो जाता है तो कितना दुख होता है। इसलिए उनको अच्छी रास्ते पर लाने के लिए, क्योंकि आप सब सिर्फ पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। पत्नी पति को भी धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए आप पत्नी का जीवन निर्वाह कर रही है। तो आप पत्नी नहीं, धर्म पत्नी है। पति भी अगर सही रास्ते पे नहीं जा रहा है तो उसको धर्म के रास्ते पे लाने के लिए हमारी माताएं बहनें हैं, उनको धर्म के रास्ते पे लाना ये आपको कर्तव्य। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसको सही रास्ते पे लाने का काम भी आप समझ लीजिए। वो अपने काम को ईमानदारी से अच्छे रास्ते से करे। राष्ट्र ये मेरा देश है, बिजली चल रही है, अनावश्यक चल रही है, उसको बंद करना आवश्यक। ऐसे अपने जो विचार है उनको
पूरी तरह से पुष्ट करना। भारतीय संस्कृति यज्ञमयी संस्कृति है। माताएं बहनें हमारे सब तरह का, चाहे यज्ञ भी करते हैं तो यज्ञ की रक्षा भी माताओं के द्वारा ही होती है। षोडश मातृका का पूजन होता है। और मैं एक श्लोक सुनाता हूँ, कौन से यज्ञ में जो माताओं के द्वारा पूजन होता है ना यज्ञ की संस्कृति में। गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देव सेना स्वाहा स्वाहा मात्रो लोक मात्र है धरती पुष्टि तथा तुष्टि। तुम्हारा बालक पढ़ने में होशियार नहीं है, उसने माँ को जाके वो पर्ची दे दी। जैसे वो उस पर्ची को पढ़ा, माँ ने पढ़ के देखा कि भाई ये बालक तो पढ़ने में होशियार नहीं है, ऐसा लिख के गुरुजी ने दिया है। पर उस बच्चे से कुछ भी नहीं कहा, अपनी जेब में तो पर्ची रख ली और बालक को पढ़ाने के लिए खुद ने ही तैयारी करी। और माँ ने उस बालक को पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन लगाया, अन्य विद्यालय का सहयोग लिया, परंतु उस बालक को तैयार करने का जिम्मे खुद ने ले लिया। धीरे धीरे बालक बड़ा होता रहा और वो पढ़ लिख के इतना होशियार हो गया कि बालक दुनिया में जितने भी आविष्कार हैं उसमें सबसे ज्यादा आविष्कार किसी के नाम है तो एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से है। उनके नाम 1000 आविष्कारों का पेटेंट है। माँ बड़ी हुई, कुछ समय बाद माँ का देहांत हो गया। माँ का देहांत हो गया तो बक्सा जो माँ के पास था उस बक्से को उन्होंने खोल के देखा कि माँ के पास क्या 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 चीज है। उसने पर्ची निकाली तो उसमें वो पर्ची निकली जो बचपन में उस बालक को छोटे से तब दी थी। उस पर्ची में देखा कि गुरुजी ने क्या लिखा था कि तुम्हारा बालक तो कमजोर है, मंद बुद्धि है, इसको आप हमारे विद्यालय से ले जाइए, ये हमारे पढ़ाने लायक नहीं है, ऐसा शब्द लिखा था। परंतु माँ ने उस चीज को तैयार किया और बालक का निर्माण करके उसको एक महान वैज्ञानिक ऐसा तैयार कर दिया। ऐसे मातृ सम्मेलन में आप सब माताएं बहनें अपने भैया बहनों को इतना तैयार करें। कुछ समय हमारे आचार्यों के साथ, हमारे प्रधानाचार्यों के साथ आप सहयोगी बने। ये तो हमारे मेहनत करते ही है, परंतु हमारी मातृभूमि और मातृभाषा एक अंग्रेजी माध्यम का भी एक फोबिया चल रहा है। हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई भी चीज अंग्रेजी भाषा में समझ में नहीं आएगी, आपको भाव समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बालक छोटा सा रहता है, 3 साल तक कौन सी भाषा में पढ़ता है, वो अपने घर की परिवार की भाषा में सीखता है। ममता के आंचल में
कमाई, पसीने की कमाई वो शायद नहीं दे पाता। जिस विद्यालय में आप बैठे हैं इसके स्वामी भी आप हैं, क्योंकि ये विद्या भारती के विद्यालयों का कोई व्यक्तिगत स्वामी नहीं होता, ये संपूर्ण समाज के द्वारा संचालित है। और जिस विद्यालय में आप बैठे हैं उसमें तो यदि आप देखेंगे आपको नजर घुमाने की और बात आएगी तो आपके सामने जो 67 बाई 27 फीट लंबा जो हॉल बना हुआ है वो भी गुप्त दान भामाशाह के द्वारा बना हुआ है। शायद इस विद्यालय में नीचे जितने भी कक्ष बने हुए उनमें लगभग सब भामाशाहों की प्लेट लगी हुई है, इसलिए वो बात तो मैं नहीं कहूंगा। बाकी आज के कार्यक्रम के वशिष्ठ अतिथि जी और छोटी कक्षा के सभी भैया बहनों को ऊनी वस्त्र के लिए 21,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत स्वागत सम्मान करता हूं। अभी निश्चित रूप से आपके मन में मुझे पता है, क्योंकि माताओं का दायित्व बहुत है इसलिए समय की पीड़ाएं चल रही है, सुना है मैं नहीं सुना रहा कि वो संगति, वो भगवान के भजन, वो कोई अच्छी शिक्षा। अभी भाई साहब ने आपको बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा, क्योंकि संगति का वास्तव में जीवन में आपको लगा होगा भाई साहब ने क्या कहा, हमारे यहाँ तो संगति से जो भूमि जिसको आप मिट्टी कहते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। एक आंख जिसको आप आंकड़े का पेड़ बोलते हैं उसके नीचे की मिट्टी को उठा करके आप सूंघोगे तो उसमें दुर्गंध आएगी, और यदि गुलाब के पेड़ के नीचे की मिट्टी को उठा करके आपने सूंघा तो उसमें सुगंध आएगी। तो जब वो निर्जीव वस्तु संगति में आने से ऐसी बन जाती है तो फिर तो निश्चित रूप से हमारा जो मानव है वो तो संगति, हेरिडिटी और एनवायरमेंट जिसको कहते हैं उसी का पुतला है। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी श्रीमान सूबेदार रमेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम पर आप भी अपने नागर साहब और विद्यालय शिक्षा समिति के सभी पदाधिकारीगण और आचार्य गिरिराज जी शर्मा जी और माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस मौके पर बुलाकर और ये जो सम्मान दिया। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे तीनों बच्चे इस विद्यालय में पढ़े और इस विद्यालय में जो संस्कार बच्चों को दिए मैं नहीं समझता कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल दे सकता है, और बाल्मीकि में ऐसा कोई विद्यालय होगा जो बच्चों को संस्कार जो यहाँ दिए ना उस स्तर के दे सकता है। उसका उदाहरण मैं मेरे तीनों बच्चों को मानता हूँ। तीनों बच्चों ने यहाँ पढ़ाई की है और जो संस्कार यहाँ मिले, 8 तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, उसके बाद में उन्होंने जयपुर भेज दिया। 3-4 साल जयपुर पढ़े वो और अपने प्रथम प्रयास में ही तीनों बच्चे आज सरकारी नौकरी करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे चलो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आज कंपटीशन भी है, लेकिन संस्कार सब वहाँ कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि संस्कार जो ये विद्यालय दे सकता है ना, बाकी और इस विद्यालय में मिलना बहुत मुश्किल है। 4 साल बच्चे जब भी जयपुर में रहते थे ना तो बिना परमिशन लिए अपने रूम से बाहर नहीं जाते थे। वो संस्कार उनको कहाँ से मिले? वो संस्कार गुरु जी ने दिए इस विद्यालय को। आज वो जॉब भी कर रहे हैं। एक बेटा तो पिछले साल ही लगा, एक को 4 साल होगी, बेटी को हो गए 6 साल। पर आज भी वो अगर आधे घंटे भी लेट हो रहे हैं ऑफिस से घर आने में तो भी पहले अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताते हैं मम्मी में थोड़ा लेट आ गया। तो ये संस्कार विद्यालय से मिलते हैं, और जो विद्यालय के अलावा दूसरी जिम्मेवारी इन माता बहनों की भी है, क्योंकि गुरु जी तो यहाँ पढ़ा लेते हैं, इनके अंदर में बच्चा 6 घंटे रहता है, 18 घंटे माताओं के और बहनों के पास में रहता है। अगर आप लोग चाहो तो आपके बच्चे भी ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। केवल आपने ये करना है कि जो गुरुजी ने संस्कार दिए, जो पढ़ाई की है, उसको जाके आप पूछो आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया, क्या काम दिया,
अगर डेली का काम आप डेली बच्चा करेगा, रिविजन करेगा और आप ध्यान रखोगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो आगे चल के अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सके। देखिए आत्मीयता कैसी होती है, मैं केवल आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ। श्रीमान DR धवन जी, आप दिल्ली में निवास करते हैं, शिक्षा जगत में आप व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने से आपके पास में भी विभिन्न दायित्वों का आप निर्वहन करते हैं। वर्तमान में जिला प्रचार प्रसार प्रमुख का दायित्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दौसा में आप श्रीमान डॉक्टर सोहनलाल जी, माननीय विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से। खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क से। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना।
पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। कपड़ा। पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीखे चमके चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीखे चमके चीनी चटोरी चीनी खोर। चमके चाटे चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीखे चमके चीनी चटोरी चीनी खोर। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, बच्चे को आगे बढ़ाएं, बच्चे का सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। मेरा बच्चा भी यहाँ पर पढ़ता है। स्थानीय विद्यालय के द्वारा उसको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और उसके विकास के लिए भी उसको अग्रसर किया जाता है। मैं भी अपनी कोशिश यही करूँगी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अपने जीवन में उन्नति करे और आप सब माता बहनों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपके सामने एक माँ के ऊपर गीत बोलना चाहता हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। यह जो दुनिया है ओ वन है कांटों का, तू
गुर्जर जो सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने जो हमारे विद्यालय को सहयोग दिया, हमारे जो विद्यालय के लिए सहयोग राशि दी, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्य और श्रीमान नीरज जी जो विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने जो हमारे को विद्यालय को जो समय दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस मातृशक्ति का, जिन्होंने शांतिपूर्वक अपने बहुमूल्य समय से निकाल करके